नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अ, आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक उम मतलब विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है और इसका पेयर कंपनी अगर बात करूँ तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ साथ वो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करे, जैसे सुजलोन भी इसी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और आइनॉक्स विंड भी इसी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में एक बार आपको दिखा दूं तो इसका मार्केट शेयर जो है वो विंड इंस्टॉलेशन में 7%, क्योंकि इस विंड से पावर सेगमेंट में सबसे बड़े जो प्लेयर है वो है सुजलॉन। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करे वो आपको बता दूं। कंपनी देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स विंड टर्बाइन जनरेटर, उसके उसके ऊपर 100% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में ही कंपनी 100% बिजनेस कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो भी मैं आपको बता दूं। तो कंपनी का जो सप्लायर है वो कौन सा सप्लायर कंपनी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग सप्लाई कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। लंबा सा आपको लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी इस विंड आइनॉक्स विंड जो कंपनी है, क्या इसको इस कंपनी फ्यूचर में क्या एक अच्छा खासा मतलब शानदार कंपनी बन सकते हैं। देखिए फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो हमेशा एक स्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए 150 से कभी 200 बन गया, कभी 226 बन गया, उसके बाद 500 बन गया। मतलब सेल्स अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखूँ तो सेल्स ठीक-ठाक है। मगर एक्सपेंस इतना ज़्यादा है जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस में है। कंपनी लगातार क्या-क्या लॉसेस किए और फाइनली इस बार कंपनी क्या-क्या फाइनली प्रॉफिट किया और प्रॉफिट भी कितना? सिर्फ 1 करोड़ के आसपास। और कंपनी का मार्केट कैप कितना? कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास। तो 17,000 करोड़ की कंपनी इतने दिनों से जो लॉस कर रहा है और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखे है, अगर उस प्रोजेक्ट से कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो सोचिए वो कब ग्रोथ करेगा। तो देखिए आज जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट करने वाला कंपनी है, जितने सारे विंड प्रोजेक्ट, जितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट करने वाला कंपनी है, सारे कंपनीज को देख लेना, वो भी आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर विंड जो आइनॉक्स विंड जो कंपनी है, इसके ऊपर उतना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी के सेल्स और एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। मान लेता हूँ कंपनी की जो सेल्स है वो वोलेटिलिटी में है, ज़्यादा नहीं है, मगर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे, कंपनी के रिजर्व तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। कंपनी के रिजर्व से कई गुना ज़्यादा कंपनी का बोरिंग्स है। तो एक कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट कंपनी के लिए थोड़ा सा खतरा बन चुके हैं। अभी देखिए कंपनी के कितना प्रोजेक्ट मिला। ऑब्वियसली पहले देखिए 2000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था। अभी वो प्रोजेक्ट कम हो चुके हैं, मतलब कंपनी का ट्रेड मिलना कम हो चुके हैं। सिर्फ 800 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड मिलना देख मतलब ट्रेड मिलता हुआ देखने को मिले। बाकी कंपनीज के जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी मतलब इन्वेस्टर आपको देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी एक लगातार जर्नी देखने को मिला। देखिए लगातार जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से वो रिटेस्ट कर रहा है और फिर से देखिए ऊपर जा रहा है। देखिए जब कोई स्टॉक कोई नीचे आ रहा है, कोई लेवल को वो टच कर रहा है, मतलब वो लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। तो वही सपोर्ट ज़ोन में अगर वापस दोबारा आए, तो वहाँ से बाउंस बैक करेगा। जैसे यहाँ पे आने का कोशिश किया था, वहाँ से बाउंस बैक किए। फिर से आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे अगर इस लेवल को टच करे तो एक कप बन सकते हैं, उसके बाद एक हैंडल और ये भी बन सकते हैं शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन सकते हैं। तो क्या इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं लेता हूँ, चाहे वो कितना भी शानदार पैटर्न्स बने। मुझे उस कंपनी के ऊपर काम नहीं करना है जो कंपनी खुद स्ट्रगल में है। मान के चलिए कि आज आज मार्केट बुल रन में है तो इस कंपनी भी भाग रहा है। कल मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया तो मार्केट तो गिरेगा ही। ऑल ओवर निफ्टी सेंसेक्स तो गिरेगा, उसके साथ साथ ये जो स्मॉल कैप कंपनी है इसका हालत बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट और एक कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम।
तो पेटीएम के ऊपर बहुत दिनों से मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूँ कि पेटीएम के ऊपर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन खुद माल बेचकर भाग रहा है। जैसे वॉरेन बफेट जी, वो भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग गया। अलीबाबा, वो भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग गया। तो सारे इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहे हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर माल बेचकर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी के देखा जाए तो सिचुएशन अभी वो बिगड़ते चले जा रहा है, क्योंकि इसका जो मेन बिज़नेस था पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक था, वो पेमेंट बैंक को आरबीआई ने क्या किया, बंद कर दिया। जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा था, वो प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया। तो सोचिएगा कंपनी की इस बार कितना हालत बिगड़ने वाला है। अगर खुद ही देख लीजिए, कंपनी का लॉसेस इस बार भी लॉसेस देखने को मिलेगा। क्वार्टर जो सॉरी साल भर का जो रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे देखने को मिला है लॉसेस। इसका मतलब इस बार भी कंपनी लॉस का सामना झेलना पड़ेगा, और इसी कारण की वजह से शायद मुझे लग रहा है इसका जो मतलब सीईओ है, वो क्या क्या रिजाइन कर दिए। आप देख सकते हैं 97 कम्युनिकेशन मतलब पेटीएम, पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक का जो सीईओ था, वो क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। वो रह के क्या करेंगे, जो कंपनी का बिजनेस ही बंद हो गया, मतलब जो प्रोजेक्ट का मतलब कंपनी का प्रोजेक्ट ही बन गया हो गया, तो वहाँ पे सीईओ रह के क्या करेंगे। तो इसलिए सीईओ ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। तो ये एक ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। किसी कंपनी का अगर सीईओ, कोई भी एमडी, कोई भी मैनेजमेंट अगर रिजाइन करते हैं, तो वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर वो मैनेजमेंट स्ट्रांग पहले था, तो ऑब्वियसली इसका सीईओ स्ट्रांग था, इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक को अच्छी तरीके से चलाया और प्रॉफिटेबल बिजनेस में रखा। तो जो मतलब मैनेजमेंट बिजनेस को प्रॉफिटेबल में दिखाया, और अगर वही बिजनेस बंद हो जाएगा तो सीईओ तो ऑब्वियसली रिजाइन लेंगे। तो एक ऑब्वियसली कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। इसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर कभी भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अभी भी देखने को मिला है, वो और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रेशराइज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। क्योंकि इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोएज। देखिए इन्फोएज के बारे में बात करूँ, तो इन्फोएज एक एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन टोटली इसका प्रोजेक्ट है। चाहे वो नौकरी डॉट कॉम हो, चाहे वो जीवन साथी डॉट कॉम हो, चाहे वो 99eco.com हो। तो इतने सारे अलग अलग शिक्षा डॉट कॉम, इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं, जिसके माध्यम से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। फिर भी देखिए इतना शानदार प्रोजेक्ट करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट अभी नेगेटिव में है। क्या सही में कंपनी के इस बार भी नेगेटिव आने वाला है? अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंपनी इस बार प्रॉफिट दिखा रहा है, कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट होने का चांसेस है। अभी क्वार्टर फोर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वो तो आपको आने के बाद ही दिखेगा। करंट जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। बाकी देखिए कंपनीज के सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी जितना होल्डिंग्स था, आज भी उस होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यू ना करूँ तो किसके ऊपर करूँ, क्योंकि कंपनी की बिजनेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। ऐसे नहीं कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आज हर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन हो रहा है। तो घर बैठे आप जॉब, घर बैठे आप किसी प्रॉपर्टीज़ को खरीदारी करना, और कोई भी शिक्षा पाना है, मतलब कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज़ करना है, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें का प्लेटफ़ॉर्म एक ही जगह पे बना के रखा है, वो है इन्फोएज। साथ ही साथ इन्फोएज ने अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर निवेश भी किया, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कंपनी का। क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं, जो जॉब पोर्टल है उसमें 78% मार्केट शेयर इसी के पास है, और ऑनलाइन जो मैट्रिमोनी पोर्टल्स है उसमें 13%, ऑनलाइन जो रियल एस्टेट बिज़नेस है उसमें 38% का इसका बिज़नेस है। तो बाकी जो इसका प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो कंपनी ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट में उतना मोनोपोली नहीं है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो गुड न्यूज़ यही है कि इन्फोएज हिट मोर देन 2 इयर्स हाई स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रोथ। मतलब इन्फोएज लास्ट 2 ईयर से कुछ ग्रोथ नहीं दिखा रहा था। अभी कंपनी उस लेवल को ब्रेक किया। अभी धीरे-धीरे करके वो हाई कर रहा है। तो इसीलिए बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस तरीके से अपडेट दिया जा रहा है। तो बुलिश मोमेंटम कहाँ से देखने को मिला, आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ट पैटर्न्स में क्या बना, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना। तो फाइनली इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था, और कप विद हैंडल पैटर्न के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखेंगे तो कंपनी एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद दूसरी बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है।
तो अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए मैं आपको हाइट्स हायर साइड में देखूँ तो ऑलमोस्ट इस कंपनी 6455 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है, जो करीबन निकल कर आ रहा है 32% के आसपास। तो मुझे लग रहा है ईज़िली अभी टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई पैटर्न्स बने तो उसके ऊपर भरोसा करके आपको बैठे रहना चाहिए। अगर कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कंपनी का लॉसेस है, तो आपने क्यों टेल लिया? देखिए कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। हाँ, क्वार्टर्स में थोड़ा-सा लॉसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। तो जिसके चलते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड को ज़रूर लिया। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो 3,300 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया। 1 साल पहले सिर्फ 1000 करोड़ के प्राइस था। आज 2000 करोड़ के ऊपर, 2000 नहीं, 3000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। एक टाइम इसका प्राइस था 1000 रुपीज़ के आसपास, आज 3300 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला है। तो ये जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव अपडेट कंपनी की तरफ से मिला, जो अपडेट है बोनस का। तो कंपनी फिर से 1 के बदले 1 शेयर बोनस देने वाला है, और वो 23 अप्रैल में कंपनी आपको बोनस देने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना, और इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।